मैथ हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 8 का मैथ अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्याएं शुरू कर रहे हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं के प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ संख्याएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, देखिए पहला जो संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। इसका परिभाषा है गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको इस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं कि गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, जैसे गिनती कौन सी संख्याएं शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे बहुत यानी अनंत तक जाती है। देखिए, इस प्रकार इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो हम लोग को बताना है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब चलिए हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या है जिसको हम लोग होल नंबर से इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसका परिभाषा है सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए, सब का सब अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग शून्य को मिला देंगे, यानी शून्य को क्या कर देंगे, संग्रह कर देंगे, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्या से भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हम लोग को बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो है 0। अब चलिए पूर्णांक समझते हैं। देखिए, पूर्णांक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। देखिए, इसका परिभाषा है सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। मतलब सब का सब अगर हम लोग पूर्ण संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी हम लोग संग्रह अगर कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक बन जाएगा। देखिए, इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 पूर्णांक। ये सब का सब क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, अब कुछ नोटिस यहाँ पर लिखा गया है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक शून्य ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। अब पूछा जाएगा कभी कभी शून्य जो है वो कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। तो हम लोगों को बोलना है कि पूर्णांक शून्य ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक, इसको याद करना है, यानी याद रखना है इसको। अब चलिए अगली संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। देखिए, ये इसी का जो है चैप्टर का नाम ही है यहाँ पर परिमेय संख्या हम लोगों का। तो देखिए, इसको हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं इसका। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। यहाँ पर समझने का बात है, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 5 ले लिए, 5 के नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, P हो गया, और ये क्या हो गया, Q। तो देखिए क्या हो गया, मतलब 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम लोग क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अब जैसे -3/5 लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लस वाला या माइनस वाला। अब कभी कभी दशमलव वाला संख्या रहता है, हम लोगों को कहा जाता है क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको दशमलव हटा लेना है।
तो दशमलव हटा लिए तो यहाँ बन गया 46। और देखिए दशमलव हटाएंगे 1 लगाएं और इसके बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगाएं। तो ये क्या बन गया, p/q के रूप में आ गया। मतलब ये 4.6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी कभी ऐसे रहता है 4.666 डॉट 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 डॉट। ये देखिए अगर वो क्या होता है, रिपीट होते रहता है और ये अनंत जाता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर वो क्या होता है, शांत हो जाता है तो क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे 2/5 ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। 2/5 माइनस 2/5 माइनस 2/3 7/-15 माइनस 6/-15 आदि। देखिए अब आया, देखिए समझिए यहाँ पर q इक्वल टू नॉट 0 होना है, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये हो गया p और यहाँ पर आ गया बट्टे में अगर हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, मतलब परिभाषित नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए कोई भी संख्या के नीचे हम लोग 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रश्नावली सॉल्व करते हैं 1.1। देखिए प्रश्नावली, परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। जिसका हर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं, जिसका हर क्या होना चाहिए, 30। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी भिन्न होता है तो जो बट्टे वाला के ऊपर वाला संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। और बट्टे के नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी संख्या दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। -4/5 है, हम लोगों को जो हर में है ना वो लाना है 30। तो देखिए अगर हम लोग -4/5 में अगर हम लोग भाग लगा दिए, अगर हम लोग 6, तो देखिए अगर हम लोग कोई भी संख्या में अगर भाग जितना से लगाते हैं उतना से गुना भी करना पड़ता है, ये नियम है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना भी करेंगे। तो ये देखिए बन गया, इसको हम लोग गुना कर देंगे, 4 छक 24 और माइनस का माइनस, देखिए और 6 पंचे 30। अगर हम लोग यहाँ पर किस लिए 6 से भाग दिए, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, 30, हर में कितना चाहिए, 30 चाहिए था, यही लिए हम लोग क्या किए, 6 से भाग दे दिए और ये इसको सॉल्व करके हर में ले आए हम लोग 30। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या लाना है, उसी प्रकार देखिए इसमें तो थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए हम लोग -6/7 है, तो देखिए माइनस को है ना हम लोग यहाँ पर 6/-7 भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी नंबर में है जो हर को कितना बनाना है हम लोग को, 45, और दिया गया संख्या कितना है, -4/5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 45 5 में कितना गुना कर देंगे, यानी भाग लगा देंगे कि 45 बन जाएगा। देखिए 5 -4/5 में अगर हम लोग 9 क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो देखिए यहाँ पर नीचे में हर क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग भिन्न का गुना करते हैं तो हर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और माइनस नीचे ऊपर तो कर सकते हैं, मतलब -45 आ जाएगा हर। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 9 क्या कर दिए, भाग दिए इसमें -4/5 में, तो क्या करेंगे, 9 गुना भी करना पड़ेगा। कोई भी संख्या में अगर हम लोग जितना से भाग लगाएंगे उतना से गुना भी करना पड़ता है, ये नियम है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न के गुना बन गया, जैसे 9 4 36 -36 और ये 5 9 45। तो देखिए अब हम लोग ने देखा कि यहाँ पर कि हम लोग माइनस प्लस ऊपर नीचे कर सकते हैं, माइनस वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 36/-45, मतलब ये क्या हो गया, हर जो हम लोगों का हो गया वो हो गया -45। ये हो गया आंसर हम लोगों का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। मतलब इसको इतना मानक रूप में हम लोग को क्या करना है, लिखना है कि उसका हर 5 हो जाए। चलिए लिखते हैं। जैसे -36/60 है तो ये कितना से कटेगा, जैसे ये 2 बार में दोनों कटेगा तो देखिए 18 दूनी 36 और ये 30 दूनी 60, फिर 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30। अब ये 3 से कटेगा, 3 बार हम लोग क्या कहें पढ़े तो 9 आ गया और 5 का 3 बार पढ़े तो 15। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ गया जो अंश में आ गया वो हो गया -3 और हर में 5। ये हो गया इसका आंसर। ये मानक रूप में हम लोगों को बदलना था और इसका हर लाना था 5, तो हो गया आंसर। देखिए हर आ गया 5। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। मतलब इसको भी वही करना है, कटाना है। ये नंबर सबसे पहले ले लेते हैं, ये तीसरा नंबर का है। देखिए -8/6 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितना से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो 4 का 2 बार पढ़ें तो 8 आ गया। 3 का अगर हम लोग क्या कर दिए 2 बार पढ़ें तो 6 आ गया। तो इसका आंसर हो गया -4/3। इसका हो गया आंसर ये। अब बी नंबर भी उसी प्रकार करेंगे हम लोग, -12/30 है। ये देखिए दोनों सम संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, ये माइनस लगा हुआ है इसमें, तो देखिए 6 दूनी 12, 15 दूनी 30। देखिए अब 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो क्या आ गया -2/5। ये हो गया इसका मानक रूप। -12/30 का मानक रूप हो गया -2/5 और -8/6 का मानक रूप हो गया -4/3। उसी प्रकार हम लोग सी नंबर भी बनाएंगे। देखिए सी नंबर है 16/-24, तो उसी प्रकार हम लोग करेंगे इसका भी। ये भी 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24 और 4 दूनी फिर कटेगा 8, 6 दूनी 12। अब देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो गया 2/में -3। देखिए -24 था तो यहाँ पर माइनस गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया -3। ये हो गया इसका मानक रूप। अब डी नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए डी नंबर है -28/-35। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस को कटा देंगे, यानी क्या हो गया माइनस माइनस कट गया तो हट गया। देखिए अभी हम लोग इसको कटाएंगे। देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 7 बार में कट गया। अभी 5 सत्ते 35, ये कट गया 7 बार में, दोनों 7 बार में ही कटा है। तो इसका हो गया मानक रूप 4/5, क्योंकि माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। ये हो गया इसका आंसर।